क्या बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 अब अपने ही ड्रामे का विलन बन गया है? गोविंदा और सुनीता की जिंदगी अब किसी सस्ती फिल्म से कम नहीं। गोली कांड, डिवोर्स का ढोंग और वो बैग्स जो शायद लोकल मार्केट से उठाए गए हों, ये सब क्या चल रहा है? साजिश है या गोविंदा की फ्लॉप फिल्मों का ट्रेलर? चलो इस कॉमेडी थ्रिलर को डिकोड करते हैं। पिछले साल गोविंदा ने अपने पैर में गोली मार ली या शायद किसी को बोल दिया, भाई एक गोली मार दो, थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए। फिर डिवोर्स की खबरें आईं, सुनीता कोर्ट तक पहुंची, लेकिन हफ्ते भर में सब सुलझ गया। अरे इतनी जल्दी तो हमारी माँ भी हमसे नाराजगी खत्म नहीं करती। और ऊपर से गोविंदा के सेक्रेटरी की मौत, क्या वो गोली कांड पार्ट 2 में फंस गया? फिर सुनीता हर जगह छा गई, पॉडकास्ट में, एयरपोर्ट पर। यार ये क्या है, फिल्मी स्क्रिप्ट या फैमिली का तमाशा? सुनीता का हर मूव अब किसी कॉमेडी सीन से कम नहीं। डिवोर्स की बात कर रही थी, लेकिन अगले दिन गोविंदा के घर का टूर देती दिखी। अरे तलाक लेना है तो अपना सामान पैक करो ना, गोविंदा का बेडरूम क्यों दिखा रही हो? एयरपोर्ट पर YSL बैग्स लिए पोज मार रही थी, जो शायद ये सब लोखंडवाला से 500 रुपए में खरीदे हों। इंटरव्यूज में बोलती हैं गोविंदा के पास एक राज है। अरे वो राज शायद ये है कि गोविंदा ने पिछले हफ्ते का खाना उनके बैग में छिपा रखा है। तो क्या सुनीता बॉलीवुड की नई ड्रामा क्वीन बनने की प्लानिंग कर रही हैं, या बस गोविंदा को कह रही हैं अब मेरी बारी है हीरो? थोड़ा इमोशन भी सुन लीजिए। सुनीता कहती हैं गोविंदा रात को सोते नहीं, बस बातें करते हैं। अरे शायद वो अपनी अगली फिल्म का टाइटल सोच रहे हो, मैंने गोली क्यों चलाई। लेकिन मजाक छोड़ो, क्या सुनीता के पास कोई पुराना टेप है जिसमें गोविंदा अपने पुराने डांस मूव की प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर ऐसा है तो ये शादी कम नाच मेरी जान का ऑडिशन ज्यादा लग रहा है। गोविंदा का दिमाग तो किसी 3D शतरंज से कम नहीं। पुराने दिनों में कहते थे मुझसे बुरे सवाल पूछो ताकि मैं भड़कूं और अखबार में छपूं। तो क्या गोली कांड उनका PR स्टंट 2.0 था? पहले सहानुभूति बटोरो, फिर डिवोर्स का ढोंग करो और सुनीता को बोलो जाओ एयरपोर्ट पर थोड़ा पोज मारो। या फिर सच ये है कि गोविंदा अपनी बायोपिक बना रहे हैं, टाइटल गोली से ग्लोरी तक और सेक्रेटरी की मौत। शायद वो गोविंदा के नए गाने मैं तो गोली मार रहा था सुनकर भाग गया। तो यार सच क्या है, गोविंदा का खेल या सुनीता का मजाक? इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि अगर ये सच नहीं भी है तो मजा तो पूरा आ रहा है। कमेंट में बताइए कि गोविंदा को ऑस्कर दिया जाए या सुनीता को बिग बॉस में डाल दिया जाए। अगली बार सुनीता जब कैमरे पे आएंगी तो क्या वो गोविंदा का कोई पुराना गाना गाएंगी या नया लोकल बैग दिखाएंगी? और गोविंदा शायद बोले मैं तो बस मजे ले रहा हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ड्रामा अभी और भी मसालेदार होता दिख रहा है। तो बॉलीवुड में ऐसा कोई महीना खाली नहीं जाता जब किसी न किसी सेलिब्रिटी का तलाक ना होता हो। आम लोगों में जब 10-15 साल शादी के हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अब निभा लो, तलाक लेने का क्या फायदा। जबकि बॉलीवुड में 20, 25, 30 साल के बाद भी शादियां टूटना आम बात है। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से भले ही ठीक न रहा हो, लेकिन गोविंदा और सुनीता को हमेशा एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा गया या अपनी PR मीडिया के द्वारा दिखाया गया। जब भी ये दोनों टीवी पर एक साथ आते हैं तो इनकी अलग ही केमिस्ट्री दिखाई देती है, क्योंकि वो सब स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन अब इनके रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ये दोनों तलाक लेने वाले हैं और सुनीता ने तलाक की अर्जी भी दायर कर दी थी। सुनीता ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और बताया कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अपार्टमेंट में रहती हैं, जबकि गोविंदा उसी लाइन में अपने बंगले में अकेले रहता है। क्या इन दोनों का सच में तलाक होने वाला है या सिर्फ अफवाह है? बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन दोनों के तलाक की खबरों पर। इनके तलाक पर बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इन दोनों की लव स्टोरी पर, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कहा जाता है कि दोनों की लव स्टोरी फिल्मी है। इन दोनों की शादी हुई थी साल 1987 में। लगभग 38 साल इनकी शादी को होने वाले हैं और ये दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। खुद सुनीता ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। सुनीता ने बताया कि उसने गोविंदा को पहली बार तब देखा जब उसकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। यानी सुनीता गोविंदा की मामी की बहन है, मतलब सुनीता गोविंदा के मामा की साली है। मतलब गोविंदा शादी के बाद अपने मामा का साड़ू बन गया। मतलब शादी के बाद गोविंदा की मामी गोविंदा की साली बन गई। मतलब शादी के बाद सुनीता का जीजा सुनीता का मामा ससुर बन गया। मतलब शादी के बाद सुनीता की बहन सुनीता की मामी सास बन गई। अबे कौन है ये ढक्कन जो इसको लव स्टोरी बोल रहे हैं? ये लव स्टोरी है, दिमाग का दही कर दिया। लोगों में जरा भी शर्म लिहाज नहीं रही। इसे लव स्टोरी नहीं, रिश्तों की माँ बहन करना कहते हैं। खैर, लव स्टोरी के नाम से फेमस किया है तो कहानी तो बतानी पड़ेगी। तो सुनीता ने गोविंदा को अपनी बहन की शादी में देखा। उस समय सुनीता 9वीं क्लास में पढ़ती थी और गोविंदा BCom फाइनल ईयर में था। एक बार सुनीता के यानी गोविंदा के मामा आनंद ने
मजाक में कहा कि गोविंदा इतना सीधा है कि कोई भी लड़की इसे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस मजाक को चैलेंज की तरह लिया और वहीं से इनकी अजब गजब प्रेम कहानी शुरू हो गई। हालांकि कहा जाता है कि सुनीता अमीर खानदान की लाडली थी और वेस्टर्न कल्चर पसंद करती थी, जबकि गोविंदा विरार का देसी लड़का था। उस समय गोविंदा अपने मामा के पास उनके घर में रहता था। सुनीता के जीजाजी यानी गोविंदा के मामा आनंद ने ही गोविंदा को पहली फिल्म तन बदन ऑफर की थी। उन्होंने सुनीता को भी लीड एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया था, लेकिन सुनीता ने मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस और वर्तमान में भाजपा की नेता खुशबू सुंदर को कास्ट किया गया था। गोविंदा के मामा आनंद एक फिल्म मेकर थे और उन्होंने कई पुरानी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि गोविंदा के माता पिता पुरानी फिल्मों में एक्टर थे। गोविंदा का बड़ा भाई कीर्ति कुमार एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर था। गोविंदा की बड़ी बहन कामिनी खन्ना भी एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थी। फिल्म तन बदन के सेट पर सुनीता आती जाती थी और यहीं से इन दोनों का तन बदन मिलने लगा। साल 1985 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और तभी से इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। 3 साल तक एक दूसरे के साथ स्पेशल क्वालिटी टाइम बिताने के बाद साल 1987 में इन दोनों ने पक्का वाला गठबंधन कर लिया, यानी शादी कर ली। याद रहे, जिस समय इन दोनों की शादी हुई थी तब सुनीता 18 साल की थी और 19 साल की उम्र में उसने एक बेटी को जन्म दिया। गोविंदा की फिल्मी करियर पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े इसलिए उन्होंने अपनी शादी को 4 साल तक दुनिया वालों से छिपा कर रखा और इस बात का फायदा उठाया गोविंदा ने। गोविंदा एक अच्छा एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोविंदा अपने टाइम में एक नंबर का प्लेबॉय था और जिस हिसाब से इनके तलाक की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि गोविंदा ने अपनी तलवार अभी भी म्यान में नहीं रखी है, क्योंकि गोविंदा का नाम आजकल एक मराठी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है। इस तरह की अफवाह है कि गोविंदा का 31 साल की मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है और दोनों की उम्र में 31 साल का अंतर है। हालांकि अपने अफेयर पर अभी तक गोविंदा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गोविंदा की पत्नी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि मैं पहले बहुत सिक्योर थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि 60 साल की उम्र में कुछ लोग सठिया जाते हैं। मैं नहीं जानती गोविंदा आजकल क्या कर रहा है और कहाँ अपनी तलवार चला रहा है। सुनीता ने यह भी बताया कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अपार्टमेंट में रहती है। कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि मैं पिछले 12 सालों से अपना जन्मदिन अकेले मना रही हूँ। सुनीता ने यह भी कहा कि वो अपने जन्मदिन की शुरुआत मंदिर या गुरुद्वारे में प्रार्थना करके शुरू करती हैं और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो एक बोतल खोलती हैं, अकेले केक काटती हैं और शराब पीकर अपना जन्मदिन अकेले एंजॉय करती हैं, मतलब भंड हो जाती हैं। और ये 1-2 बार नहीं बल्कि 12 साल से हो रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब गोविंदा पर अवैध तरीके से ड्राइविंग करने के आरोप लगे हों। इससे पहले भी गोविंदा कई एक्ट्रेसेस के साथ में गाना गा चुका था। नीलम के साथ तो गोविंदा ने इतना डांस किया कि ये दोनों शादी तक करने को तैयार थे और गोविंदा ने सुनीता के साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी थी, लेकिन गोविंदा की मां चाहती थी कि गोविंदा सुनीता से ही शादी करें। नीलम से अलग गोविंदा का नाम जुड़ा दिव्या भारती के साथ। उस समय एक मैगजीन ने इन दोनों के अफेयर की खबरें चलाई थी। फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी मुखर्जी ने भी खूब रायता फैलाया। इनके फैलाए हुए रायते की भनक जब सुनीता को लगी तो उसने गोविंदा की चाबी भरी और तब जाकर इन दोनों का अफेयर खत्म हुआ। कहा जाता है कि गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ में लिव इन में रहने लगा था, लेकिन बाद में जब सुनीता ने गोविंदा को बच्चों से मिलने नहीं दिया तो गोविंदा वापस अपने घर की दाल के पास लौट आया।